हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जंग के बीच जेलेंस्की खुद को दिलासा देते रहे हैं। दिलासा ये कि कभी भी पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा रूस। जबकि हकीकत यह है कि डोनेट्स्क के शहर सोलेदार पर कब्जा करने के बाद रूस ने बखमूत पर हमले बहुत ज्यादा तेज कर दिए थे। जेलेंस्की की जिद की वजह से आज बखमूत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों पर मौत मंडरा रही है। खबरों के मुताबिक अगर यूक्रेन के 20,000 सैनिक बखमूत से नहीं भाग पाए तो हो सकता है कि रूस की सेना 20,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाले। यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके के बखमूत शहर में रूस यूक्रेन से 1 साल से जंग कर रहा है। सुरंगों के शहर सोलेदार पर कब्जा करने के बाद रूस ने सोलेदार से 15 से 20 किलोमीटर दूर बखमूत पर हमले बेहद तेज कर दिए थे। लेकिन जेलेंस्की यही सोचते रहे कि रूस कभी भी पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जा नहीं कर पाएगा। जेलेंस्की की इसी जिद की वजह से आज बखमूत में यूक्रेन के 20,000 सैनिकों पर मौत मंडरा रही है। इन्हीं हालातों को देखकर अब जेलेंस्की भी मान रहे हैं कि बखमूत में हालात बेहद खराब हैं। Чергове засідання Ставки. Знов у розширеному форматі доповідали ГУР, Міністерство оборони, главком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, Бахмут і бої, що мають значення для захисту міста. अगर रूस बखमूत पर पूरी तरह से जीत हासिल कर लेता है तो ये यूक्रेन के लिए दूसरी सबसे बड़ी हार साबित होगी। इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये भी दावा करने लगे हैं कि 1 साल की जंग में यूक्रेन को नाटो और पश्चिमी देशों ने मोहरा बना दिया है। यूक्रेन को ऐसे हथियार दिए हैं जो यूक्रेन को सिर्फ 80 से 90 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता देते हैं, जबकि यूक्रेन को ऐसी मिसाइल और घातक हथियार और रॉकेट चाहिए जो 150 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले हों। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन अब रूस के हाथों बेमौत मारा जाएगा? जरा इन आंकड़ों को देखिए। यूक्रेन के सोलेदार पर कब्जा करने के बाद अब रूस बखमूत पर कब्जे का दावा कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन को 40 देशों ने 9 लाख करोड़ रुपए के हथियार दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है। नवंबर 2022 तक यूक्रेन को जंग में 50 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन रूस हारने की बजाय जीत रहा है। नवंबर 2022 को आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जंग में रूस के 1500 अफसर मारे गए हैं, जिसमें 160 अफसर कर्नल और जनरल रैंक के हैं। लेकिन रूस इतना भीषण नुकसान झेलने के बावजूद 1 साल से यूक्रेन, नाटो और अमेरिका को जंग में कड़ी टक्कर दे रहा है और जीत रहा है। ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस पूर्वी यूक्रेन पर जीत के जो दावे कर रहा है वो खोखले दावे नहीं बल्कि हकीकत है। ये यूक्रेन का वही बखमूत है जहां सिर्फ 30 फीट के फैसले पर रूस के 1000 सैनिक मारे जा रहे थे। ये वही बखमूत है जहां पर रूस के 300 टैंक तबाह करने का दावा यूक्रेन ने किया था, लेकिन आज पुतिन के रूस ने बाजी पलट दी है। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार ने बखमूत में रूस के भयानक हमलों के बाद साफ कहा है कि बखमूत यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। जेलेंस्की के एक आर्थिक सलाहकार अलेक्जेंडर रोडनेस्की ने साफ कहा है कि हम यूक्रेन की फौज को बखमूत से वापस बुलाने पर विचार कर रहे हैं। हम बखमूत में अपने सैनिकों को मरने नहीं देंगे। यानी बखमूत से यूक्रेन की सेना भाग रही है।